Now I am host. Okay. अच्छा जी, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कंफर्म करें कि एक तो मेरी आवाज़ जो है वो सबके पास क्लियर आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह ना आ रहा हो। और ओके जी, आपके मैसेजेस जो है वो चैट में देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आप सब, अगर आपको कुछ कहना हो, दरमियान में कुछ करना हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन भी आप सबको पता है मौजूद होता है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बात करने पर। बस इसका ख्याल रखें कि एक वक्त में जो है वो कोई एक जो है वो बात कर रहा हो, ताकि सबको बात समझ में भी आए और समझने में भी आसानी हो। तो 1-2 मिनट हम वेट करते हैं, 10:10 पे, जब तक और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जरा शामिल हो जाए हमारे साथ। ठीक है, वेट का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस जो है वक्त पे शुरू कर लिया करेंगे। जो एग्जैक्ट टाइम होगा उस पर हम अपने क्लास जो है वो शुरू कर लेंगे। जाइए, आप काम करें बेटा। नहीं आओ। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम SBIL के इस प्रोग्राम के अंदर, दैट इज डाटा एनालिटिक्स। और मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को लेके, इस पूरे कोर्स को लेके, क्योंकि काफ़ी जो है वो वंडरफुल चीज़ें हमारे पास हैं। कटिंग एज जो कुछ काम अभी चल रहा है डाटा एनालिटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, मेरा नाम नासिर हुसैन है, और मैं डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंसेस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस डोमेन में पिछले तकरीबन 7-7 ईयर्स से जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ। मुख्तलिफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, अपने स्टार्टअप्स भी किए हुए हैं, AI बेस्ड स्टार्टअप। बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया हुआ है। वैसे ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं काम करते हुए, जिसमें मुख्तलिफ डोमेन में काम किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट भी, मोबाइल डेवलपमेंट भी। पढ़ाना, AI पढ़ाते वक्त भी, और डाटा एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें करते, जब से काम भी शुरू किया है, साथ साथ जो है वो पढ़ाते भी रहे हैं। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हवाले से मैंने मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर साइंस में ही।
2015 में, ग्रेजुएशन पुराना है 2004 का। बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट डोमेन्स, एआई में भी, मशीन लर्निंग में भी, प्रोग्रामिंग में भी। डाटा एनालिटिक्स से मुतालिक सर्टिफिकेशन जो है वो ICAEW, अगर आप नाम से फेमिलियर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स, इनकी डाटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन भी मैंने जो है वो की हुई है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग लेक्चर भी पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। सबसे यूनिवर्सिटी में इधर शॉर्ट कोर्सेज, कैनेडी यूनिवर्सिटी में, इंडस यूनिवर्सिटी में, सबसे यूनिवर्सिटी में, नस्ट में जो है वो शॉर्ट कोर्सेज भी जो है उस डोमेन में पढ़ाता हूँ। CIAC सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम, सैलानी का प्रोग्राम चार्टर ICAPS के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है वो भी मैं कराता हूँ। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ डोमेन के, सिर्फ CS के नहीं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, नॉन CS बैकग्राउंड के, हर तरह के लोग जो हैं वो उनके साथ पढ़ने और पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। अगर इस हवाले से कोई आपको क्वेश्चन पर्सनली मेरे हवाले से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो मुझसे मुतालिक। चले, क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है SBIL से हसन जो है वो कनेक्टेड है। हसन, आप मौजूद हैं? हेलो जी जी हसन। जी सर, मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल मौजूद हूँ। अच्छा हसन, मैं कुछ चीज़ों में आपको ऐड करना चाहूँगा। एक तो इस कोर्स की जो टाइमिंग्स वगैरह जो अगर आपने डिसाइड की हुई हैं वो कंफर्म कर दें, डेज जो हैं वो कंफर्म कर दें। सही है, फिर बिल्कुल मैं सही है। कंटेंट वगैरह की तरफ आता हूँ। कुछ अगर पॉलिसीज हैं इदारे की तो वो भी ज़रा जो है ना वो आप कंफर्म कर दें। अच्छा सर, कोर्स के आप अपनी क्लास को लेके चलिए। इनको जो रिगार्डिंग जो पोर्टल के जो भी इश्यूज हैं, जो भी पोर्टल से हम लोगों को गाइड करना है या टाइमिंग्स का डेट्स का इनको बताना है, वो मैं भी इंशाल्लाह सेशन कंप्लीट होते ही सब कुछ डिटेल्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू हसन, थैंक यू। ओके सर। अच्छा जी, तो डाटा एनालिटिक्स इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर इदारे के अंदर जो है वो मोस्ट डिमांडेड जो है एक स्पेस क्रिएट हुआ है। खासतौर पे ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन दैट बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन के जो प्रोडक्शन और सेल्स के इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा एनालिटिक्स, एक डाटा एनालिस्ट की जो है वो इस वक्त डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, व्हाट इज द रीज़न की डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो मैं समझ बिकॉज एक तो डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और अब तकरीबन तमाम इदारे ही जिसके पास भी डाटा जनरेट होता है, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड डाटा हो, सेल्स से रिलेटेड डाटा हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का डाटा हो, वो सारा डाटा अब जो है वो जाहिर है वो सर्वर्स के ऊपर जो है वो रखा जाता है। लोकल सर्वर्स हों या क्लाउड सर्वर्स हों, किसी भी जगह पे जो है वो सर्वर्स पे उन डाटा को रखा जाता है। और जब सर्वर्स से डाटा
ग्रैब करना, वापस लेना फॉर एनी पर्पस, अगर आपको डाटा पे वर्किंग करनी है तो ये नॉन सीएस बंदे का काम नहीं होता। इसके लिए एक कंप्यूटर साइंस का बंदा जो एटलीस्ट सर्वर को जानता हो, क्वेरीज चलाना जानता हो, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि लाइक वो डेटाबेस एडमिन वगैरह होते थे, तो डेटाबेस एडमिन वो उसका काम डाटा को स्टोरेज वगैरह से मुताल्लिक होता था, या उसी को रिक्वेस्ट की जाती थी एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई वो ये डाटा जो है वो प्रोवाइड करे। फिर एक डोमेन जो है वो क्रिएट हुआ कि भाई ये जो है ना सीएस के स्टूडेंट्स जो हैं इनको भी ऐसे इदारों में जो है नॉन सीएस इदारों में जो है वो जॉब्स क्रिएट होने लगी। आईटी के अलावा है ये नहीं, एक आईटी का जो शोबा है, डिपार्टमेंट है, इसके बिल्कुल अलावा है एक आईटी का अपना डिपार्ट है जो आपको हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बट अब एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है, क्योंकि उन्हें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है कि सर्वर डाटा लेना है, तो वो उन्हें हर डिपार्टमेंट में जो है वो सीएस का बंदा जो है वो चाहिए होता है, जो क्वेरीज चला सके, उनको डाटा की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है वो ले सके। अच्छा, फिर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ अब से, जो अब लेटेस्ट नजर आ रहा है कि जो नॉन सीएस के बंदे हैं, जो अकाउंट्स का बंदा है, जो फाइनेंस का बंदा है, जो एचआर का बंदा है, जो सीएस के अलावा किसी डोमेन का बंदा है जिसको उसकी नॉलेज भी नहीं है, अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको ट्रेन कर रही हैं सो दैट वो भी अपने काम के साथ साथ जो है वो इस डोमेन के अंदर भी जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो लेने की कोशिश करें। और अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए, या जो ये सीएस वाला बंदा है जिसको स्पेशली जो है वो असाइन किया जा रहा है कि वो नॉन सीएस लोगों की जो डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं उन डाटा रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करे। तो वो सब काम जो है वो अब हर एम्प्लॉय को जिसका ताल्लुक डाटा से है उसको आना चाहिए। तो दे आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक एसक्यूएल चलाना आना चाहिए उन्हें, डाटा क्वेरी समझ होनी चाहिए, कैसे डाटा उठाना है, सर्वर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, प्लस एनालिसिस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस, कि भाई एक एनालिसिस जो है वो कोई सीएस का बंदा करके दे रहा है और रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा है, उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग हो रही है। वो एनालिसिस जो है, वो रिपोर्ट जनरेशन जो है, वो चीजें भी जो है नॉन सीएस के बंदे को जो है वो आनी चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ टूल्स भी यूज हो रहे हैं, परचेज सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी जो है ना वो आपके काम जो है वो कर देते हैं। तो किसी ना किसी हद तक जो है इदारों को समझ में आ गया है कि डाटा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए और एक्यूरेट और प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग के लिए, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो है वो उन्हें करेक्टली जो है वो डाटा जो है वो सही फॉर्म में और सही अंदाज में जो है वो एनालाइज करना जो है वो आना चाहिए, जिसकी वजह से सारे अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि भाई उनकी सेल्स या उनका आउटपुट किसी भी डोमेन में है, वो जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए और सही फैसले होने चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि अब डाटा एनालिस्ट आपको चंद सालों पहले ऐसी कोई वैकेंसी नजर नहीं आती होगी, ठीक है, लेकिन अब डाटा एनालिस्ट जो है वो इसलिए हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में जो है वो नीड जो है वो उनकी बढ़ रही है। इवन के इदारे मैंने पिछले 2-2.5 सालों से जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। दे आर एल्यूमिनाइज, दुनिया में इधर उधर बैठे हुए काम कर रहे हैं, बट दे नो, वो लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। रीजन इज कि वो ज़ाहिर है उनकी जॉब में अब उन्हें नजर आ रहा है कि अब ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है। अब वो फिगर पे नहीं मांगते रिपोर्ट, अब वो ग्राफ की शक्ल में, चार्ट की शक्ल में क्विक मांगते हैं, और एक ही रिपोर्ट में दे वांट और सब चीज़ें जो है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होनी चाहिए, जिसको हम आमतौर पे जो 360 डिग्री ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो जानना चाहते हैं। तो अब उनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें वो यूज करते हैं,
आप लोग भी यूज कर रहे होंगे अगर अपनी फील्ड में एक्सेल पे काम कर रहे होंगे इधर उधर। तो अब जो लेटेस्ट टूल्स हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स हैं और ज़्यादा क्विक रेस्पॉन्स करने वाले टूल्स हैं सारे, वो मार्केट में मौजूद हैं। अब उनके ऊपर जो है वो एडिशनल ट्रेनिंग जो है वो कोई भी अकाउंटेंट या एनालिस्ट जो है वो ले रहा है। तो दिस कोर्स, ये जो कोर्स है, इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो उसी तरह है कि एनालिटिकल स्किल्स और डाटा को एनालाइज करना जो है वो सीखा जाए। सर इसमें एक बात जो है वो जहन में रहनी चाहिए कि एनालाइज का मतलब जो है वो डाटा एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डाटा को विजुअलाइज कर लिया जाए, कि आपने डाटा के ग्राफ्स बना लिए हैं और बस डाटा एनालिसिस जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया, बस ये नहीं। डाटा एनालिसिस जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर टेस्टिंग है, उसके अंदर प्रोडिक्शंस हैं, उसके अंदर विजुअलाइजेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टोरी टेलिंग है, कि इंटरप्रिटेशन है। कि अगर डाटा के अंदर से हमारे पास जो है वो कोई फिगर जनरेट हो रहा है या कोई वैल्यू जनरेट होके नजर आ रही है, तो वो वैल्यू जो है वो हमें क्या मैसेज दे रही है, उससे हम क्या ग्रैब कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। तो दिस इज के इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस रिपोर्ट को, उस एनालिसिस को जो आपने देखा है, एक नॉन टेक्निकल आदमी को वो एनालिसिस जो है वो कैसे सबमिट करना है, कैसे जो है वो so that उसको बात समझ में आ सके। तो बहुत सारी चीजें जो है ना बेसिकली वो एनालिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, नॉट ओनली विजुअलाइजेशन। तो हम इसके अंदर सिर्फ विजुअलाइजेशन टूल नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि आपने नाम सुना है, टैबलो के थ्रू करते हैं, पावर बीआई यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, और भी बहुत सारे वो काम करता है, लेकिन मेनली जो है वो लोगों को यही पता है कि भाई विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई जो है ना वो इस्तेमाल करें। हम पढ़ेंगे सारी चीजें, पावर बीआई भी हमारे इसका पार्ट होगा, एसक्यूएल भी हमारे इसका पार्ट होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग भी हमारा इसका पार्ट होगा, फिर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जो है वो भी जो है वो हमारे इसका पार्ट होगा। अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, मेन चंक ऑफ सेक्शंस ऑफ कोर्स जो है वो क्या क्या है। अच्छा, उसमें आप लोगों का इनपुट भी ज़रूरी होगा कि अगर आप लोग समझते हैं कोई और चीज़ भी जो है वो इस कोर्स का पार्ट जो है वो बनानी चाहिए, होनी चाहिए, तो वी कैन कंसिडर इट कि हाँ भी ये वाली जो चीज़ है इसको भी कोर्स में शामिल करें। हम वो ज़रा डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम मशवरा करके कि इसको शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका इनपुट जो है वो होना चाहिए ज़रूर। अच्छा जी, फिर हमारे पास एनालिटिक्स के भी डोमेन्स हैं। अगर डोमेन्स क्या है, सर मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक डोमेन एनालिटिक्स का ये है कि जो कुछ हमारे पास डे-1 तक डाटा में मौजूद है, ठीक है, वो डे-1 तक का डाटा हम उसको, अच्छा जी फयाज हैदर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, अभी इसको डिस्कस करता हूँ मैं सबके साथ। वो एनालिटिक्स जो है पिछला जो डे-1 तक का डाटा है, ठीक है, उसको एनालाइज करना, उस डाटा के अंदर क्या क्या हो चुका है, क्या क्या पास्ट में, यानी डे-1 तक हमारा डाटा जो है वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। एनालिटिक्स का ये डोमेन जो है वो अलग है। नेक्स्ट जो डोमेन है वो एनालिटिक्स का, वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या है कि भाई हम ऐसी मॉडलिंग करें, ऐसे मॉडल्स बनाएं, स्टैटिस्टिक्स मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स,
even machine learning models that can predict future, कि वो फ्यूचर वैल्यूज जो है वो प्रोडिक्ट कर सकें। यानी डेटा D-1 तक तो जो हो गया वो हुआ है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, क्या चांसेस हैं, ये प्रोडिक्शंस जो है वो बेसिकली हम ये भी पार्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये डोमेन जो है वो बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो कहलाता है, प्रेडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जिस तरह स्टैटिस्टिक बुनियादों पर इसको हम कहते हैं, हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी हमारे जो है वो कोर्स में शामिल है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए सैंपल की हाइपोथेसिस को किस तरह पॉपुलेशन पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कोर्स में जो है वो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। और आई मेक श्योर माई सेल्फ कि भाई जो भी अगर हमारी क्लास में 50 लोग इनरोल्ड हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हर एक स्टूडेंट, हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो अग्री नहीं करता कि हाँ यार ये चीज़ जो है, जी हमजा, ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स इंक्लूड है, अभी मैंने उसका ही जिक्र किया है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है वो पढ़ेंगे। उनके थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे कि हाउ वो क्या क्या हो रहा है, उनकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है, बट उनका यूज सीखेंगे, उनका इतना इतना थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क और किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी एसक्यूएल एंड पावर क्यूरी भी होगी। ओके, अच्छा, अब मैसेज में आपके बाद में पढ़ूंगा, पहले अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो हमारी कोशिश ये होती है, मेरी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश ये है कि जब तक हर स्टूडेंट जो है वो ये नहीं कह देता कि हाँ हमें ये बात जो है वो समझ में आ गई है, आई एम ओके विद इट, मुझे समझ में आ गई है, हम आगे मूव नहीं करते। ठीक है, तो तमाम लोग जो हैं जब तक वो वन पेज पे, वन लाइन पे नहीं हो जाते कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, बात जो समझ में आ गई है, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से स्लो पेस में पढ़ेंगे। जहाँ अगर चीज़ आसान है, आपको समझ में आ रही है, तो हम पेस बढ़ा लेंगे, अदरवाइज हम पेस जो है अपना स्लो रखेंगे, भागेंगे नहीं। क्लास का मोमेंटम जो है, वो कोर्स का मोमेंटम इस तरह नहीं रहेगा कि बस मैंने करा देना है, आपको समझ में आया ना, हमारे जो क्रेडिट आवर्स हैं वो जो है वो क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा, नहीं, मकसद जो है वो सीखना और सिखाना है। तो वी विल डू, उसी पेस के साथ हम करेंगे कि हम समझ में आनी चाहिए बात, इम्प्लीमेंटेशन भी और बात भी समझ में आनी चाहिए, फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ आगे या अगले टॉपिक की तरफ जो है वो जाएंगे। ये रहा, अगर इन केस हमारे पास जो है वो बात इतनी लंबी हो जाती है, हमारा टाइम खत्म हो जाता है, क्लास टाइम खत्म हो जाता है, तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना हुआ है। ठीक है, हम वहाँ पर भी डिस्कशन में चीज़ें ला सकते हैं। ठीक है, हम हसन भाई से, SBI से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अनऑफिशियली जो है वो एक अलग से स्लॉट जो है वो भी अलॉट कर दिया जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस जिसे हम कहते हैं, वो कोई अरेंज कर दी जाए, ताकि हम उस बात को कंटिन्यू करके जो है वो ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है मैं अपनी तरफ से जो है वो ट्राई करता रहता हूँ, आई एम इन प्रैक्टिस कि मैं इस तरह करता रहता हूँ। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मसाइल अगर वो क्लास में हल नहीं हो सके हैं, तो वो एडिशनली जो है उनको हल कर लिया जाए। इवन के बहुत सारे केसेस में मैं उनको फिजिकली, हम किसी जगह पे जो है वो मीटअप भी कर लेते हैं। हम, मेरा प्रोग्राम इसमें ये भी है कि मंथ में एक हम फिजिकल मीटअप जो है वो किसी एक वेन्यू पे जो है वो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो करें, सो दैट हम सिर्फ ऑनलाइन ही एक दूसरे को ना जानते हो, बल्कि हम फिजिकली भी एक दूसरे से हम इंटरेक्शन जो है वो कर सकें, जानते हों। और वो बड़ा यूजफुल होता है, उसमें जो नेटवर्किंग होती है, जो एक दूसरे की जान पहचान होती है, तो काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब्स के हवाले से भी उनकी ज़रा हेल्प होती है, एक दूसरे जान पहचान होती है, तो आसानी होती है। तो दैट नेटवर्किंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपस में जो है वो करनी। ग्रुप में तो हम जानते ही, बट फिजिकली जब मिलते हैं तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है, ख़ास तौर पे
न्यू जो फ्रेश लोग होते हैं, जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं, अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी नेटवर्किंग जब बनती है तो दे कनेक्ट और अच्छी उनको कहीं ना कहीं जो है वो प्लेसमेंट में लोग जो है वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, फायदा उनको होता है। बाद लोग स्विच करना चाहते हैं, कहीं वैकेंसी आती है वो ग्रुप में और उसको जानते हैं कि हाँ यार ये बंदा इस डोमेन में काम कर रहा था, मैं जानता हूँ, तो वो उनको बताते हैं। तो ये नेटवर्किंग का बड़ा जो है वो अमल दखल है जो हमने जो है वो क्रिएट करनी है आपस के अंदर बहुत स्ट्रांगली, ड्यूरिंग क्लास भी एंड आउट ऑफ द क्लास भी, राइट। तो मैं जो है वो आउटलाइन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं लिखता जाता हूँ स्क्रीन अपनी शेयर करके, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो आपको मिलेगा ही, हम सिर्फ अपनी गुफ्तगू को जो है वो आगे चलाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये ठीक है। तो आउटलाइन जो है ये हमारे पास आउटलाइन। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो एक तो ये पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है। फिर डाटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, पाइथन की ही मदद से हम डाटा एनालिसिस जो है वो करना सीखेंगे। और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा हमारे पास जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव प्लस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स जो है वो पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है दोनों, डिस्क्रिप्टिव भी और इन्फ्रेंशियल भी, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ऑन दैट हेल्प एनालाइज जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं एनालिसिस में। ज़ाहिर है वो टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होती है एनालिसिस के अंदर, और वो स्टैटिस्टिक्स की वो जो वैल्यूज जनरेट होती हैं वो ज़ाहिर है वो एक डायरेक्शन ऑफ डाटा को जो है शो करती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है और डिसीजन मेकिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। फिर हमने जो है वो एसक्यूएल एंड इस तरह का पावर क्वेरीज जो है वो इसको भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल एंड पावर क्वेरी, ठीक है। हमने विजुअलाइजेशन टूल जो है वो पढ़ना है, इसमें हम जो है वो पावर बीआई जो है वो पढ़ेंगे। फिर हमने यहाँ पर प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो पढ़ना है, जिसके अंदर हम एमएल बेस्ड मॉडल्स जो है वो बनाएंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है। ये हमारी मेन जो है वो आउटलाइन है, मेन उसके सेक्शंस हैं, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप लोग जो हैं सबसे पहले कितने लोग, जो लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, सीएस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं। अगर बोल नहीं सकते जस्ट रेज हैंड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें ताकि मुझे जो है वो अंदाजा हो जाए कि भी कितने लोग जो हैं वो सीएस बैकग्राउंड के हैं। जी
साकिब महमूद, मुर्तजा जमाली तो हमारा स्टूडेंट पहले भी रहा है शायद। हमजा, चार लोग आ रहे हैं अभी रेज हैंड वाले, 5 यार। अच्छा जी, तो 4-5 लोग जो हैं वो हमारे पास सीएस बैकग्राउंड के हैं। गुड, चलें। जो सीएस वाले लोग हैं भाई, उनसे जो है वो खास कर एक रिक्वेस्ट है कि वो बाकी ग्रुप में जो लोग हों उनको हेल्प आउट करें इन लर्निंग प्रोग्रामिंग, और पाइथन वाइथन जो है वो इस्तेमाल करना उनको सीखने में। वैसे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सबको समझ में आएगा, सारे जो है वो अच्छे काम कर रहे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ग्रुप में जो लोग सीएस बैकग्राउंड के हैं उनका बड़ा रोल होगा अपने बाकी लोगों की हेल्प आउट करने के लिए। कितने लोग हैं जो इस वक्त डेटा से मुतालिक जो है वो जॉब पर हैं, कोई डेटा से रिलेटेड जॉब कर रहे हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, डेटा एडमिन हो, डेटा इंजीनियर हो, या डेटा एनालिसिस की फील्ड में हो बट वो किसी और टूल पे काम करते हो। अच्छा जी, तो ऐसा कोई बंदा अपना जरा इंट्रोडक्शन करवाए, तो क्या काम करते हैं वहां पर, ये जो हमारा आउटलाइन है ये उसको कुछ फायदा देगी या नहीं देगी, जरा मुझे भी पता चल सके अभी फील्ड में जो काम कर रहे हैं ये सारी चीजें उनके काम आएंगी या नहीं आएंगी। जी, कोई कहना चाहेगा कुछ इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मुर्तजा। सर मैं वर्किंग कर रहा हूँ एनसीबी बैंक में एज ए डेटा इंजीनियरिंग पेरा डेटा पे। तेरा डाटा पे, गुड। जी हाँ, उस पे जो हम ईटीएल वगैरह पर काम करते हैं वो फास्ट लोड और बिटिक के थ्रू करते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट एसक्यूएल के लिख के। तेरा डाटा क्या है, जरा सब लोगों को बताओ तो सही। सर पेरा डेटा में ये होता है कि जैसे हम डेटा को अगर वहाँ पे लोड करते हैं तो वो डेटा को एक एम के थ्रू लोड करता है और वो सिलेक्शन करके डेटा को लोड करता है अपने हम्म डेटा में। जैसे हम उसमें स्क्रिप्टिंग के थ्रू लोड करते हैं फास्ट कोड वगैरह यूज करके। हम्म। तो बेसिकली टेरा डाटा हो गया, डाटा लेक हो गया, ये सारे डाटा डंपिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, जी सर, सारे डेटा डंपिंग। जहाँ डाटा मौजूद होता है बस वहां से फिर क्वेरी चला के जो है वो हम लेते हैं। ठीक है मुर्तजा, बिल्कुल। जबरदस्त। एमसीबी में है ना? जी सर, एमसीबी। ठीक है, गुड है। और कोई गयास हैदर ने हैंड रेस किया हुआ इसलिए नाम ले रहा हूँ। मात, अच्छा अच्छा, गया साहब ने हैंड रेस किए थे इसलिए मैंने। अच्छा जी, हमजा जो है वो डेटाबेस बैकएंड फ्रंट एंड मोंगोडीबी फायरबेस। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल भी सीखेंगे इंशाल्लाह काशिफ। डिप्लॉयमेंट छोटा का इतना बड़ा काम नहीं होता लेकिन कर लेंगे हम। इसके बाद हाई कैप का सर्वर बना सकूँ, इनका बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा जी, और कोई अगर किसी का सवाल हो तो, ये तो मैंने सवाल कर लिए हैं, आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो कोर्स के हवाले से, मेरे हवाले से, कंटेंट के हवाले से, कोई सजेशन हो तो वी आर ओपन। मैं यहाँ नोट करता रहता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है और हम एसबीआई ऑफिशियल को जो है वो फॉरवर्ड भी कर देंगे। सर हम पावर बीआई किस लेवल तक करेंगे?
पावर बीआई और भी किस लेवल तक करेंगे, एडवांस इंटरमीडिएट तक या बेसिक तक? नहीं, कम से कम मेरा ख्याल है कि हम बिगिनर से इंटरमीडिएट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसमें एडवांस पता नहीं क्या होता है, वो मेरे बस ये है कि हम चलाना आता है, वो ज़्यादा मुख्तलिफ जो है वो केसेस के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें एडवांस होती जाती हैं। तो बहरहाल आप पावर बीआई चलाना सीख जाएंगे, उसमें डाटा विजुलाइज करना सीख जाएंगे, ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। पावर बीआई के थ्रू जो है वो डाटा की जितनी भी क्वेरीज हैं और वो सब लिखना जो है इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट ये तो तमाम लोग जो है ना मैं नाम लेता रहता हूँ, तो वो अपना जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें, और ये कोर्स जो ज्वाइन करने का जो मेन रीज़न है आपका कि मैं ये कोर्स इसलिए करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वो भी जो है वो अगर एक्सप्लेन कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो कुछ चीज़ें मैं इनपुट आपसे ले रहा हूँ सो दैट ज़रा मैं भी एनालिसिस जो है अपने दिमाग में कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जानने के लिए कि हाँ भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोग क्यों जो है ना इसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है जिसकी वजह से लोगों को इस कोर्स में आना पड़ रहा है। तो हमारे पास मुझे सबसे टॉप पे जो है वो आमिर रमज़ान नज़र आ रहे हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, एसीसी बैकग्राउंड है और करंटली मैं टैक्सेशन में काम कर रहा हूँ। चूँकि ये एआई और डेटा एनालिटिक्स इस वक्त इमर्जिंग फील्ड है, तो मैं जानना चाह रहा था ताकि मैं इन चीज़ों को सीख सकूँ, ताकि मैं अपने प्रोफेशन में आउटडेटेड ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया इस प्रोग्राम के हवाले से। जबरदस्त, ये जो आपने बात की है ना आमिर रमजान के अपने प्रोफेशन में आउटडेटेड ना हो जाऊं, दिस इज द की लाइन। यकीन करें, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन आपने बोल दिया। दिस इज वेरी की लाइन कि इस वक्त कोई भी प्रोफेशन जो है ना वो अब डाटा की नॉलेज और डाटा की स्किल के बगैर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा। वो मैंने शुरू में ही कह दिया कि हर डिपार्टमेंट में अब बंदा जो है ना, पहले वो अलग से अपॉइंट करते थे, अब ज़ाहिर है कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो वो हर बंदे को चाहते हैं कि भाई अब ये नॉलेज जो है वो आपकी होनी चाहिए। स्पेशली एक बंदा जो है वो असाइन नहीं किया जाएगा जो आपके लिए जो है वो ये काम करता रहे। तो दैट इज़ वेरी की लाइन कि अगर आपको आउटडेटेड होने से बचना है तो अब आपने जो है वो डाटा की नॉलेज जो है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब इतने सीनियर लोग जो अपनी अपनी कंपनी के इधर उधर सीएफओ हैं, फला फला डायरेक्टर लेवल पर हैं, वो सब भी जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट रहते हैं आई कैप में जब मैं करवा रहा होता हूँ। और तो मुझे उससे बड़ी जो है ना वो इस बात की अंदाजा हो रहा है। कह रहे हैं मुझे डायरेक्ट काम तो नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट नीचे वाले से काम लेना तो है। और मैं जो वो काम दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो चीज़ें रिपोर्टिंग दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मुझे भी आनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ज़बरदस्त सही है। थैंक यू आमिर, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा साथ। थैंक यू सर। आफ्ताब मोयुद्दीन। जी आफ्ताब, आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, आफ्ताब के बाद हमारे पास अहमद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा बैकग्राउंड सीए से और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और एक पेपर रह गया क्वालिफाई करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और एक तो ये कि आईकेप की डिमांड है, पहली चीज़ कि आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है, तो जो नए मतलब इंडक्शन हो रही है वो सबके लिए कंपलसरी है बिफोर अपेयरिंग इन द पेपर। तो वो एक मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई और कंपटीशन भी क्रिएट हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी जॉब्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये जो स्किल्स है ये एक तरीके से कंपलसरी कर दिए। तो यही रीज़न है कि आपने अपने आप को मतलब अपडेटेड रखना है, तो कम्पीट करना है मार्केट में, तो यू शुड नो दीज स्किल्स।
का बिल्कुल कि आई कैप अपने आपकी पॉलिसी में भी अब ये शामिल हो गया है, कोर्स के तौर पे भी उन्होंने जो है वो कर दिया है फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से तो भी मैंडेटरी कोर्स जो है वो उसको पास आउट करना है। प्लस जो बात आपने की कि भाई मैंडेटरी एक स्किल हो गई है मार्केट के अंदर, तो नो डाउट जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। और ठीक है, थैंक यू अहमद भाई। और हमारे पास अलवीना मौजूद है। जी अलवीना, आप अपना छोटा सा तारुफ कराइए। अलवीना शायद आफ्ताब का माइक इशू है। ठीक है, अच्छा जी, अलवीना से बात नहीं हो रही हमारी। बिलाल जफर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, जी मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मेरी आर्टिकल्स चल रही हैं। बेसिक इसको करने का तो मकसद यही है कि हमें डे टू डे की जो हमारी एक्टिविटीज़ भी हैं, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। अब हमारे लिए काइंड ऑफ मैंडेटरी बन चुका है कि हम जो भी अपना जो भी काम है, डाटा है, उसको विजुअलाइज़ करें, और पावर बीआई उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है। फर्स्ट ये, बाकी जो सबने बताया कि जो मार्केट में डिमांड है, अब ये एक बेसिक क्राइटेरिया बन चुका है। पहले वो था कि शायद एडवांस लेवल पर आपको ज़रूरत हो, बट ये अब एंट्री लेवल पर ही इसकी ज़रूरत बन चुकी है। तो तो अभी ये आप की जहाँ पढ़ाई पर, कर रहे हैं। हाँ, जहाँ आर्टिकलशिप चल रही है वहां पर कुछ ऐसा होता देख रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं कुछ लोग? जी, जी, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। जितना भी हम ऑडिट पर अपना डाटा हमें मिलता है, उसे अगर हमें आगे प्रेज़ेंट करना है, तो हम बेहतर है कि उसे विजुअलाइज़ करके प्रेज़ेंट करें। तो कौन से टूल यूज हो रहे हैं? कोई ऐसी चीज है जो हमें इसके अंदर शामिल और करनी चाहिए? अभी तक मैंने तो यूज़ नहीं किया, बट जो देखा है वो यही देखा है कि जो पास्ट डाटा है, उसे पावर बीआई पे प्रेज़ेंट करना। सही सही। जी। अच्छा, कहीं किसी को देखा फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे काम कर रहा हूँ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे? नहीं, ये बिल्कुल न्यू था मेरे लिए। ये इंशाल्लाह हम करेंगे, सेल्स प्रेडिक्शंस भी और फॉरकास्टिंग भी, शेयर फॉरकास्टिंग और सारी चीजें जो है वो ओके। हम करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करेंगे, नजूम ही बन जाएंगे बेसिकली। सही, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। अलविना, थैंक यू। अच्छा जी, और हमारे पास कौन है? बिलाल जफर, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बैकग्राउंड सीए से है, तो कैप का हम्म, स्टूडेंट हूँ। तो अभी डाटा एनालिसिस करने की वजह ये है कि सर अपनी स्किल को अपडेट करना थोड़ा, तो ताकि मुझे इन फ्यूचर इसका बेनिफिट हो सके। आर्टिकलशिप में जाना है तो मुझे इसमें थोड़ा सा, ताकि अपने आप को तो अपडेटेड रखूं, ये इसलिए कोर्स फील कर। जो आपके अंदर आई है कि आपको डाटा एनालिटिक्स जो है वो सीखना चाहिए, एनालिसिस करना सीखना चाहिए, ये फील क्यों आई आपको? जी अभी तो आप इंडस्ट्री में गए भी नहीं है, तो ये अभी से कैसे आ गई ये फील? सर, ये आई है ऐसे कि एआई जो ना बहुत आगे बढ़ चुका है। मतलब आए दिन कोई ना कोई नई चीज, कोई नई इन्वेंशन, कोई ना कोई नया टूल आ रहा है। तो उसको देखते हुए मतलब कि सीए की जो डिग्री है ना, वो उसको कम किए जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जा रहा है। तो इसमें मैं अपडेट होना चाहता हूँ, ताकि मैं इसमें प्रोफेशनली अपने आप को आगे ला सकूँ और एक अच्छा ट्यूटर बन सकूँ। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जो अभी उन्होंने बात की एआई की, तो मैंने ये सारे काम जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इस प्रोडक्टिव एनालिसिस जो है उसका ताल्लुक भी बहुत ज्यादा हद तक एआई से ही है। और फर्दर जो है वो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप जो है वो मशीन लर्निंग की थोड़ी सी और डीप स्टडी करके, डीप लर्निंग और जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क वगैरह पढ़ लेंगे, तो आप एक नए डोमेन के अंदर जो है वो एक स्टेप के बाद ही दाखिल हो सकेंगे। तो इट विल बी अ प्री स्टेप बिफोर एआई। तो अच्छा रहेगा अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप जो है वो उसको आगे एआई में भी कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से। मेरे ख्याल से सर ये स्किल सीखना ना अभी हर इंसान को मैंडेटरी हो जाना चाहिए। ये अभी मतलब कि ये लेवल पे नहीं, हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे भी या मैट्रिक लेवल पे हर बच्चे को चाहिए कि ये स्किल को अपने को
बूस्टअप करे ताकि वो आगे आ सके। हाँ मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो बाहर हैं, मतलब सीनियर लोग हैं। अब वो उनके यहाँ स्कूल लेवल के अंदर जो है ना वो अब ये पाइथन पढ़ाई जा रही है, विजुलाइजेशन पढ़ाई जा रही है, डाटा से मुतालिक जो है मतलब एम्फेसाइज करके जो है वो उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है कि अब ये चीज़ें जो है वो आपने करनी है। और क्योंकि अब अच्छा कॉन्सेप्ट और वहाँ बदल भी गया है, हमारे यहाँ भी बदल गया है कि अब स्किल सेट के लिए या काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए ना एज लिमिट अब कोई नहीं रही है और क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड भी कोई नहीं रहा है। ठीक है, जो भी वर्किंग है, जो भी जॉब क्रिएशन है, दे आर मूविंग ऑन स्किल सेट। ठीक है, स्किल सेट उसके पास है, डिग्री होल्डर नहीं है या कोई इररेलेवेंट डिग्री है जो इस फील्ड से नहीं है, बट इस फील्ड की वो स्किल, पर्टिकुलर स्किल उसके पास है, तो वो जॉब्स जो है वो मिल रही हैं लोगों को, काम जो है वो कर रहे हैं। तो बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बड़ा शिफ्ट आ रहा है। तो अच्छा फैसला है तमाम ही लोगों का ये स्किल सेट जो है वो लें। थैंक यू बिलाल। थैंक यू सर। हमाद बिन सलीम। जी हमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो इनिशियली स्टार्टेड परसुइंग सीए, बट कैफ क्वालिफाई करने के बाद आर्टिकल्स नहीं किए मैंने, एंड देन अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कराची यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में। और अभी एक सीपीए फर्म है यूएस बेस्ड, वहाँ पर एज एन अकाउंटेंसी में और टैक्सेशन में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा रीज़न ये रिमोटली काम कर रहे हैं या ऑफिस यही है? ऑफिस यहीं है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, हेड ऑफिस वहाँ है शिकागो में, एंड देन यहाँ जो है वो हमारा ऑफिस एक और रीजनल है दूसरे सेंटर हुआ। जी बिल्कुल। तो रीज़न ये था कि अब क्योंकि अकाउंटिंग और फाइनेंस की चीज़ें प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, तो अब कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ही ज़्यादा एंटिटीज़ हैं जिसके हम फाइनेंशियल्स को टैकल कर होते हैं फॉर अ सिंगल क्लाइंट। तो अब उस डेटा को जो है वो समराइज़ करना और उस डेटा से जो है वो एनालिसिस जनरेट करना, ये सब चीज़ें एफिशिएंसी मतलब हम कर तो लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो द तो रीज़न फॉर डूइंग दिस मैं इसमें कोर्सेज। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मुनासिब से जवाब दीजिएगा कि आपके पास जो क्लाइंट्स का डाटा आता है, आप उसमें, सब लोगों के लिए बेसिकली पूछ रहा हूँ, आमतौर पे मुझे तो आइडिया है कि क्या क्या होता है, आप क्या एनालिसिस करते हैं, उस पर किस टाइप का एनालिसिस करते हैं? मेनली फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, लाइक सेल्स पर है और परचेजेस है, मतलब जो हम रेशियो एनालिसिस ट्रैक पढ़ के आते थे अकाउंट्स के अंदर, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। बट मेरी इनएफिशिएंसी है कि अभी मैं इतना इसको जल्दी करना चाहता हूँ, जितना टाइम मुझे अभी लग रहा है इन चीज़ों को करने में, सीखने में, और क्योंकि मैंने सीखी भी नहीं है तो आई हैव टू डिग आउट यूट्यूब की वीडियो देखना और ये सब चीज़ें करना। तो अब ये कि ये चीज़ें शॉर्ट तरीके से करेंगे, एफिशिएंट तरीके से करेंगे तो काम जल्दी हुआ करेगा। कोई स्मार्ट वे पर्टिकुलर है। टूल है, कोई हाँ, पर्टिकुलर टूल है जो अभी आपके ऑफिस में यूज होता हो? नहीं, अभी सिर्फ हम एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली और यूज कर? उसमें पावर बीआई वगैरह हम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं हुआ हाँ, बिकॉज। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है हाँ आप कोशिश करें कि अब आप ही जो है ना अपने ऑफिस को ट्रांसफॉर्म करें लेटेस्ट चीज़ों बिल्कुल के ऊपर। और एक्सेल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, चाहे पावर बीआई हो चाहे पाइथन के थ्रू करें, बहुत ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव है। और इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप ही के हाथों होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह। लोगों को भी जो है ना मतलब सीख के आप इन हाउस भी अपने ऑफिस में भी जो है ना अपने कोलीग्स को ट्रेन करें, टाइम स्लॉट रख के उनको भी ट्रेनिंग दें, यहाँ भी चलें, सही। शिफ्ट हो जाए उस पर। सर एक सवाल था मेरा, जी जी जी। मैंने टेक्स्ट भी किया था कि इस कोर्स को सीखने के प्रीरिक्विजिट्स क्या है, मतलब मुझे क्या चीज़ आनी चाहिए एटलीस्ट। आप बस अब इसमें जो है ना थोड़ी सी थोड़ा भी अगर इंसान पढ़ा लिखा है
आप सब तो माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, मतलब अगर इंटरमीडिएट बंदे ने किया हुआ है, उसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज है, तो फिर हम आपको भी अंदाजा होगा, उसे हम समझा सकते हैं डाटा के बारे में, टेबल्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में। सही। ठीक है, हम उसको समझा सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि मैं बहुत ही जो है ना वो क्या वर्ड यूज करते हैं, पिन पॉइंट के साथ चलता हूँ, सो दैट कि हर बंदा जो है वो अग्री हो कि हाँ यार उसे ये चीजें जो है वो समझ में आई। भागने वाली कोशिश नहीं होती, सही सही। भागने Thank- वाली कोशिश नहीं होती कि उनको छोड़ के जो है वो आगे निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो प्री रिक्विजिट मेरे ख्याल से सिर्फ इतनी है कि एटलीस्ट अगर किसी बंदे ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, बेसिक उसे मैथमेटिक्स और अलजेब्रा का और थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब वे भी इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझ में आ सके कि यार वो दिमाग चलता है उसका चीज़ों में, तो वो कर लेगा आराम से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ जो हैं हमजा, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। Assalamu alaikum sir, how are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस खिला। I am basically web and app developer, chatbot developer, metaverse in AI. I am currently learning, and I am a freelancer, earning dollars and boosting Pakistan economy. मैं मसला ये था डाटा एनालिटिक्स और ये पढ़ने का कि मैंने चंद दिनों पहले क्लाइंट के साथ बात चल रही थी मशीन लर्निंग और एआई मॉडल पे एक स्टूडियो बनाना था। तो हुआ ये कि मुझे आता नहीं था, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ही आती थी, लेकिन मैंने लर्निंग थोड़ी शुरू करी। 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट था वो, और $65,000 का था, 2 करोड़ रुपए का। तो वो नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया। तो इस वजह से मैंने बोला यार ये तो सीखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। करोड़ तो लेने ही लेने। हाँ, मैंने ही लेने, मार्केट को छोड़ना ही नहीं है, बस इसी वजह से बस इधर आ गया। और आई कैप की भी रिक्वायरमेंट थी, तो अभी मैंने पीआरसी कंप्लीट किया है और अभी कैफ के पेपर्स दूंगा सितंबर में। जबरदस्त जबरदस्त। तो यानी कि कोई डोमेन जो है वो हमजा ने छोड़ा नहीं है। यस सर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आता है। सही सही सही, बस जबरदस्त एआई मॉडल्स को ट्रेन करने मशीन लर्निंग से, बस ये थोड़ा सा मुझे नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट निकल गया। तो बस आपके पास आ गया। चैटबॉट में, हाँ एआई चैटबॉट में जो है तो मॉडल्स ट्रेन किए होंगे, फाइन ट्यून वगैरह किए होंगे नहीं, या एपीआई जी सर, यूज करिए? नहीं एआई मॉडल्स ट्रेन किए हैं गूगल क्लाउड से, लेकिन वो मशीन लर्निंग तो नहीं आती थी, इस वजह से वो बस हो गया। सही सही सही, चले इंशाल्लाह जो बाकी चीजें रह गई वो इस कोर्स में आप जो है वो पूरी करेंगे, और इंशाल्लाह। गुड हो गया, जबरदस्त। तो हमजा जो है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे भाई, तमाम लोग जो है ना वो हमजा को पकड़ लेंगे ग्रुप में, ये आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं चीजों में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, हमजा के साथ हमारे हमजा अफजल भी हैं। हमजा अफजल, हमजा अफजल तो नहीं बोल रहा है कुछ। हमजा सिद्दीकी भी है हमारे पास जी, हमजा सिद्दीकी। सिद्दीकी चले गए हैं। इब्रार हुसैन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरे पास। हमजा अफजल, हमजा सिद्दीकी दोनों आ गए। चले एक एक जरा इंट्रोडक्शन करा दें। हमजा सिद्दीकी। मैं पहले करा देता हूँ। तो मैं भी करंटली एक सीए स्टूडेंट हूँ, जो कि अभी ऑडिट के अंदर अपना काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा एक मेन रीज़न इसको कोर्स को करने का ये है कि एक बंदे को अपने फील्ड में तो जितना वो कर सकता है उसको तो आना तो चाहिए, दैट्स बेसिकली अ मिनिमम जो आपको आना चाहिए। बट इन एक्स्ट्रा चीज़ों से आपकी एक तरह से वैल्यू एडिशन हो जाती है, जो आपको डिफरेंशिएट करेगी बाकी लोगों से भी। और इसके साथ साथ ये भी है कि इन एक्स्ट्रा चीज़ों करने में कोई इस तरह का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट उस टाइम को लगा के आप बहुत चीज़ ऐसे हासिल कर लेंगे जो कि उसके वैल्यू आप आराम से मेजर नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक मेन रीज़न है इसका कोर्स करने का।
ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि एड ऑन, अब तो एड ऑन तो है और इसमें तो अब कोई शक भी नहीं रहा कि हम बिला वजह पढ़ रहे हैं। हमें जा रहे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा, हमजा अफजल जी। जी सर, मेरा नाम अब्दुल्ला अफजल है। ये मेरा भाई इस्तेमाल करता था, इस वजह से क्या हमजा नाम है अफजल पूरा? लिखा हुआ है। अब्दुल्ला अफजल। अफजल। अच्छा अच्छा, रीनेम कर लेते ना चलो, लिख लिख करके। ठीक है वो मैंने कर दिया था लेकिन अभी तक वो शो नहीं हुआ शायद। ठीक है अच्छा, ठीक मैं है, सी कोई इशू। लिखता हूँ और एक अटेम्प्ट दे दिया मैंने। अच्छा, तो आई क्या आपकी रिक्वायरमेंट भी थी एमएसए के लिए। तो एक तो ये वजह है, दूसरा ये एआई टूल्स और इन दूसरी तीसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मुझे पर्सनल शौक है। पावर बीआई जबरदस्त मैंने यूट्यूब से ही सीखा था बेसिक लेवल पे। जबरदस्त। बाकी फोरकास्टिंग भी थोड़ी बहुत सीखी है और पाइथन का शौक था सीखने का, लेकिन आसान अल्फाज में कोई नहीं सिखाता। तो हम्म, मुझे उम्मीद है कि आप सिखा देंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, जबरदस्त। जी सर। अच्छा जी, इब्रार हुसैन हो गए, इब्रार और जुनैदुर रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी जुनैद? जी सर, मैं बेसिकली सीए का स्टूडेंट हूँ और मैं आर्टिकल्स अपनी इंडस्ट्री से कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी हैं, प्लस आई कैप की रिक्वायरमेंट भी है डेटा एनालिटिक्स की कोर्स करने की। लेकिन वहाँ पर डाटा इतना होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, फिर आपकी बजटिंग होती है, ठीक है। उसमें आपको फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है वो लेनी होती हैं। अभी जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि बजट्स तो क्या कहते हैं इस हिसाब से बने थे जो आपकी नॉर्मल इन्फ्लेशन होती है, लेकिन जैसे रिजीम चेंज आया तो एकदम से प्राइसेस इतने हो गए कि बहुत सारे बजट लैप्स हो गए। बहुत सारी कंपनीज के अंदर बजट्स के इश्यूज आ गए। तो ये चीज़ें वो मैनेज करना, प्लस आपके आईटी ऑडिट्स होते हैं, हम्म, उसमें काफ़ी हमें अकाउंटिंग और इन चीज़ों की तो सारी नॉलेज होती है, लेकिन बैकग्राउंड में सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है चीज़ों की, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है कि आईटी के सिस्टम को टेस्ट करना है कि हाँ यार आईटी का सिस्टम सही लगा हुआ है या नहीं लगा। बेसिक आइडिया भी अब जो है ना वो इदारों में अब यही है कि वो जो गैप है आईटी और नॉन आईटी का, उस गैप को जो है वो रिड्यूस किया जाए, अपनी रिसोर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उस गैप को जो है वो जितनी जल्दी हो सके कवर अप कर सकें। तो आपके यहाँ कोई जो इतना सारा डाटा आ रहा है तो कोई कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? सर मैं तो अभी फिलहाल मेन कंपनी में तो ईआरपी चलता है ओरेकल ट्वेल्व, ठीक है, उसके ओरेकल डिफरेंट का? मॉड्यूल हैं। हाँ, मैं हम्म, बेसिकली सुई गैस के अंदर हूँ, तो वहाँ पे सही। डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। बिलिंग का डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है, कंपनी के अंदर ईआरपी का अलग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस छोटे छोटे और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं पेबल्स की बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, प्री ऑर्डर्स की। तो उसमें हम लोग उस पर ना एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बेसिकली उसमें डेटा विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं मुझे, और सही। फिर वो ईआरपी से लिंक वगैरह करना है, ईआरपी से डेटा एक्सट्रैक्ट करके फिर हम थ्रू एक्सेल करते हैं। तो पावर तो बीआई से हम ईआरपी से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की क्वेरीज चला लेते हैं? वो नहीं आती ना सर, वो करवानी पड़ती है फिर किसी से। हाँ, वो क्वेरी वाला बंदा अलग होगा ना। हाँ, वो हाँ, बेसिकली जो सीनियर्स होते हैं वो करके देते हैं, फिर हम उसको थ्रू एक्सेल उसको प्रेजेंटेशन उसकी कर रहे होते हैं। तो पावर बीआई अच्छा। पे तो अपना प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है हाँ, इस वजह से। सही। ये सारी तो चीज़ें करनी है। जबरदस्त। तो अब यही वाली बात जो है ना, जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो हमें एक आईटी वाला मैन चाहिए ना बीच में, जिसके नखरे भी जी बहुत जी होते हैं। जी मैं जी अभी बिल्कुल। दूंगा, कब दूंगा, अभी चल नहीं रहा, अभी लो चल रहा है, सारे उसकी जितने वो हम लोग कहते हैं ना सर टोपियाँ, वो खत्म हो जाएगी जब आप सीख जाएंगे खुद ही। एग्जैक्टली। जी। सही सही, गुड है, जबरदस्त जुनेद। थैंक अच्छा यू जी, सर। काशिफ, काशिफ सादिक। मशहूद, मशहूद, मशहूद।
जी मशहूद। मशहूद आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक तो आपका अनम्यूट हुआ है। हेलो जी जी मशहूद आपकी आवाज आ रही है, बोले। ठीक, तो मेरा नाम मशहूद है और मैं भी सीए फाइनलिस्ट हूँ। ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट में। कोर्स लेने का मकसद यही था कि आईकेप ने इसको कंपलसरी कर दिया इसको लेना, इस वजह से बस कोर्स ले रहे थे। ठीक है, तो कोई इसमें से कोई ऐसा टूल है जो यूज हो रहा हो और आपको लग रहा होगा ये कोर्स मेरे लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आई कैप ने मैंडेटरी कर दिया, बल्कि ये मेरे काम भी आएगा, मैं टूल यूज होता हुआ देख भी रहा हूँ। टूल नहीं दे, MS एक्सेल पे ही काम हो रहा है। MS एक्सेल पे काम हो रहा है। जी ठीक है, तो अच्छा MS एक्सेल से अब आप बेहतर एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो अगर आप एक्सेल यूज करते होंगे तो जब आप कंपैरिजन देखेंगे दोनों का, तो फिर होपफुली कि आपका मूड होगा कि मैं इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लूँ, एक्सेल से निकल के इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आ जाऊँ। होप सो, इंशाल्लाह आपको फायदा जो है वो होगा। इंशाल्लाह सर। तो यही था कि सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी नहीं मिलता, एक्सटेंसिव काम होता है, लेट सेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि सलानी की तरफ से ये कोर्स हो रहा था और ये आईकेप ने मैंडेटरी भी करा हुआ था, तो ये इस वजह से ज्वाइन किया कोर्स को। अच्छा, तो मशहूद की बात से मुझे एक बात याद आ गई, टाइमिंग का इशू ना, कि तमाम लोग जॉब कर रहे हैं और तमाम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि आपने बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। अगर आप मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में अगर आप अल्टरनेट डेज रोजाना भी ना पढ़ें, ठीक है, अल्टरनेट डेज में जो है वो 1 से 1.5 घंटा भी देते हैं, 2 दिन में 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक दिन 2 घंटे इकट्ठे दे सकते हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, या कोई काम दिया उसको कर लें, या फिर 1-1 घंटा करके डेली दे सकते हैं, ठीक है, तो गुड इनफ है, गुड इनफ है जब तक हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, कोई हमने प्रोजेक्ट करना है, कोई असाइनमेंट दिया हुआ है, तो फिर शायद आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ जाए, वरना बर्डनाइज नहीं होना है कि तो जो है ना वो बहुत आप परेशान हो रहे, इतना टाइम कैसे निकालूंगा, इतना कुछ कैसे होगा। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप लोग तो ज्यादा सही है, आप लोग भी आराम से जो है ना वो कर सकते हैं, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशान नहीं होना कि टाइम कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव में आज टाइम नहीं निकाल पाए, कल 1 से 1.5 घंटा निकाल लें, परसों छोड़ें, अगले दिन 1 से 1.5 घंटा निकाल लें, गुड इनफ है, गुड इनफ है। और इतने टाइम में जो है वो आप सीख सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि जो है ना वो टाइम इंक्रीज करें, कि यार पिछले हफ्ते में 1 घंटा दिया था, आप 15 मिनट और बढ़ा देता हूँ टाइम पढ़ने का, इस तरह आगे खींच लेंगे। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि रोजाना जो है ना 3-3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा, कुछ भी ऐसा नहीं है। चीजें आसान है और मुश्किल नहीं, ठीक है। खासतौर पे क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी नॉलेज तो आपको है ही, स्क्रैच से तो आपको मुझे ये समझाना नहीं है व्हाट इज डाटा और व्हाट, सबकी सब नॉलेज सब तमाम लोगों को है। अगर किसी को नहीं होगी तो पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक आइडिया तो जो है वो सब लोगों को है ही इस बारे में, ठीक है। अच्छा जी, नीलम मकसूद अगर हमारी आवाज आ रही है जी। साकिब अली, जुनेद ने हैंड रेस किया हुआ, जुनेद सवाल पूछ लें अगर कोई बात है। जी सर, मुझे सवाल ये पूछना था कि आईकैप ये जो कोर्स कर रहे हैं हम, इसकी कोई टेस्टिंग करेगा या बस
हमें आप लोग सर्टिफिकेशन दे देंगे तो हम वहाँ सबमिट कर अच्छा, देंगे। ये वाला जो कोर्स है ना, बेसिकली ये तो आईकैप के अंडर में नहीं है, लेकिन आईकैप पे जो कोर्स होता है उसकी टेस्टिंग जो है वो नस्ट इस्लामाबाद से होती है। ठीक है, तो ये तो यूँ समझ लें कि आप एज अ ट्यूशन जो है वो उस कोर्स को, जैसे आप दूसरे कोर्सेज की तैयारी करते हैं उस तरह से है। तो आईकैप डायरेक्टली जो है वो एसबीआई को तो कोई टेस्टिंग या कुछ समथिंग नहीं दिया, बाकी एसबीआई जो है उससे ही बता सकता है कि क्या पॉलिसी है उनकी। तो जो ये कोर्स आउटलाइन कवर हो रही है हमारी जो आपने लिखी हुई है, इसमें हम जो नेक्स्ट का आगे टेस्ट हमें देना होगा अपने आप को क्लियर हाँ करने जी, के हाँ लिए, जी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है, नस के टेस्ट से जो है वो ज़्यादा ही है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आमिर आप सवाल पूछ लें, क्या कह रहे हैं? सर मेरे दो क्वेश्चन थे, एक तो ये कि द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, और दूसरा ये कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विजुअलाइजेशन टूल के तौर पर गूगल डेटा स्टूडियो और टेबलो का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या वो ये पावर बीआई करने के बाद मैं उन पर काम कर सकूंगा, या ये भी सारा वही काम हो जाएगा, उससे भी यही काम हो जाएगा सारा जो उस पर होता है? अच्छा, देखिए टेबलो और पावर बीआई जो है ना वो दोनों एक ही जैसे हैं, बट उनकी कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट है, उनके मैन्युफैक्चरर जो हैं वो प्रोड्यूसर जो है वो डिफरेंट है, काम दोनों का एक ही है। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई बंदा टेबलो पे काम करता है तो पावर बीआई यूज करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, के अगर आप कोई एक गाड़ी चलाते हैं दूसरी गाड़ी आ जाए तो आप थोड़ी देर में जो है उससे यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है पावर बीआई और टेबलो। ठीक है, एक तो ये सवाल था, दूसरा क्या था? सर ड्यूरेशन के हवाले से, कि ड्यूरेशन कितना होगा के इसका? हवाले से प्रोपोज ड्यूरेशन मेरी तरफ से जो है वो बेसिकली टोटल जो है वो 96 आवर्स यानी 4 मंथ का ड्यूरेशन होगा। पर वीक जो है वो 2 क्लासेस 3 आवर्स की, तो पर मंथ जो है वो 24 आवर्स होंगे, क्योंकि जितना कंटेंट है उसके लिए मेरे ख्याल से हमें 4 मंथ जो है वो लगेंगे। अब देखिए मैनेजमेंट अभी क्या डिसाइड करती है। मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज आया था मेरे पास 3 मंथ्स का, लेकिन मुझे लगता है कि 4 मंथ्स होने चाहिए। लेट्स सी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, हम नीलम से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पीआरसी की स्टूडेंट हूँ, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है आईकैप को। तो मेरा प्रोग्रामिंग सीखने का तो पहले से ही इरादा था, लेकिन मुझे कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं सीखूं। अभी फिर एक दफ़ा क्लास में ओरिएंटेशन सेशन था तो उसमें सर ने एआई टूल के बारे में जिक्र किया था कि मतलब ये भी कुछ जो है ना वो इसके बारे में भी कुछ रखा है आईकैप ने ना, थोड़ा सा सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में इसको शामिल किया हुआ है, जिसकी नॉलेज भी आपको देंगे। बस फिर मैंने ये सेशन का लिंक देखा और इसमें देखा कि ये इस तरह आप सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं एडवांस में सीख लेती हूँ ताकि जब कोर्स आए तो फिर इसके लिए मुझे मुश्किल ना हो, तो इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा डिसीजन है कि आपने एडवांस में जो है वो इसका फैसला कर लिया कि मैं पहले से सीख लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो और भी कोर्सेज होंगे उस वक्त आपके सर पे सवार। अच्छा जी, अच्छा थोड़े से और लोग रह गए इंट्रोडक्शन के लिए, वो इंशाल्लाह फिर हम क्लास में जो है जब हमारी शुरू हो जाएंगी वहाँ पर भी मैं बाकी लोगों से जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा इस हवाले से। और ज़्यादातर लोग मोस्टली हमारे पास जो है वो सीए बैकग्राउंड वाले हैं, और जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, ऑन जॉब हैं, अभी तक जो मैंने समरी कर रहा हूँ उसकी, वो ज़ाहिर है उनके यहाँ टूल्स यूज़ हो रहे हैं और अब वो अपना स्किल सेट जो है वो इनको इंक्रीज करना है। बाकी लोग सीएस बैकग्राउंड वाले जो हैं वो मशीन लर्निंग और एआई के डोमेन के अंदर जो है वो अपना स्कोप बनाना चाहते हैं। तो सबके लिए किसी ना किसी तरह से जो है इंशाल्लाह बेनिफिशियल रहेगा। और आई एम माई सेल्फ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि जो है इसको
अच्छे से जो है वो डिलीवर किया जाए, हर चीज़ सिखाई जाए। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर? कोई भी एक बंदा, दो बंदा अगर अपना इसमें राय दे दें, अपना ख्याल जाहिर करें भाई, व्हाट यू एक्सपेक्ट कि मुझे कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मुझे क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड की जाएं, क्या क्या आपको सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं ऑन इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास। ठीक है, कोई भी एक दो बंदे जिनके जहन में कुछ बात हो तो कह देंगे। मैं अपने लिए फीडबैक ले रहा हूँ ताकि मैं जहनी तौर पे तैयार रहूँ और उसकी तैयारी करूँ कि हमें ये करना चाहिए। हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं पहले ही करता हूँ, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं करता हूँ तो मैं अपना माइंड मेकअप करूँ कि हाँ मुझे ये भी चीज़ जो है वो आपके साथ जो है वो करनी है और इस तरह करना है। कोई भी ओपनली, कोई भी जो है ना वो अपनी, अगर किसी के दिमाग में आइडिया है तो वो अनम्यूट करके जल्दी से जो है वो कह दे अपने दिल की बात वगैरह है। जी जी अहमद, अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा हूं करके बैकग्राउंड से आवाज वो जो है ना साउंड भी आ रहा है। चले हम सुनने की कोशिश करते हैं, आप जरा लाउडली बोले। मत नहीं सुन सक रहे। आप एक काम करें, आप चैट में लिख दें, जब तक हम वॉइस में किसी और से ले लेते हैं। आपकी तरफ आवाज मेरी नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज। आप प्लीज सॉरी चैट में लिख दें तो हम उसको एंटरटेन करते हैं। जी कोई और जब तक? जी मशहूद। सर मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप कोर्स को ख़त्म ना करें। अगर स्टूडेंट्स चले भी जाएं, अगर स्टूडेंट्स कम भी हो, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो वक्त पर, और आप हमें इतना इनेबल कर दें कि हम डिसीजन मेकर बन सकें डेटा एनालाइज करके। तो ये क्या ऐसी प्रैक्टिस है क्या कि भाई अगर स्टूडेंट कम हो जाएंगे तो कोर्स टर्मिनेट हो जाएगा? सर ये सुना गया है और देखा भी है कि हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं डिस्कस जी करूंगा मैनेजमेंट से भाई। जब कोर्स शुरू हुआ है तो उसको खत्म होना चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना रह जाए, जी जी तो ये होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड मसूद, ये जबरदस्त बात आपने बता दी है। इस बारे में डिस्कशन रहेगा। जी आखिरी कोई बंदा? या बंदी? सर हेलो। जी आवाज आ रही है आमिर? सर ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप इसको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के साथ भी लिंक करें, ताकि हम इसको फिर एक जैसे हमारे एक कुलीग थे जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे थे, तो हम भी इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, इसमें ये होगा, देखें जिस तरह हमजा ने कहा कि फ्रीलांसिंग भी करते हैं, मैं भी फ्रीलांसिंग करता रहता हूँ। और अगर हम जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, जैसे मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये करता रहता हूँ कि हम ऑफलाइन ऑफ SBI LB सेशन करते रहते हैं, जिसके अंदर मैं कोई वर्कशॉप भी कराता रहता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं और हमजा मिलके जो है वो क्या कर लेंगे, फ्रीलांसिंग की भी एक छोटा सा जो है वो सेशन जो है वो कर लेंगे, जिसमें ये पता चल जाए कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सारी चीजें जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो गुड आइडिया, अच्छा है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी जो है वो अटैच रहें हमारे कोर्स के साथ साथ। ठीक है, तो गयास हैदर ने सवाल लिखा हुआ है कि चैट में जब किसी भी डाटा एनालिसिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक तो एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, दूसरा कोई ना कोई डाटा लेक या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म लाजमी मेंशन करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें गयास भाई एक्सपीरियंस डिमांड होता है, और हमारी जो लर्निंग होगी ना इंशाल्लाह वो सारी जो है वो थ्योरेटिकल नहीं होगी,
वो डाटा सेट्स पर होगी, तो वही डाटा सेट मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका पोर्टफोलियो बनते चले जाएं। ठीक है, जब हम डाटा एनालाइज कर रहे होंगे तो उसको प्रोफेशनली करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे वो आपका पोर्टफोलियो बन जाए। और जब आपका कोर्स खत्म हो और आप प्रोजेक्ट्स कर लें और असाइनमेंट्स कर लें, सारी चीजें कर लें, तो आपके पास दिखाने के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो मौजूद हो। ठीक है, जिसको आप अगर किसी को प्रेजेंट करें, किसी को दिखाएं, तो वो उस अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि हाँ यार इसने ये सारा काम जो है वो किया हुआ है और ये काम कर सकता है। तो फिर इंशाल्लाह वो जो एक्सपीरियंस वाली बात है उसकी वेटेज जरा कम हो जाती है, जब पता चल जाता है कि सारा काम आता है। और मैंने तो ये देखा है कि अगर सामने वाले को ये बात समझ आ जाती है कि बंदा काम का है, काम कर सकता है, इसमें ये पोटेंशियल है, तो वो जाने नहीं देता कोई भी आपको। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वर्ड एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं होता, अब वो पोर्टफोलियो का इस्तेमाल होता है। ये भी आपने कितने प्रोजेक्ट पे किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है, जरा दिखाएं क्या पोर्टफोलियो जो है आपका चल रहा है। नंबर 2, डाटा लेक और क्लाउड प्लेटफॉर्म। देखिए ये वाला जो काम है ये डाटा इंजीनियर का है कि वो डाटा लेक पे डाटा रखे, कैसे रखे, उसका पाइपलाइन चैनल कैसे बनाए, ये डाटा इंजीनियर का काम होता है और हम डाटा एनालिस्ट का काम नहीं होता। कहीं कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बेकार किस्म के लोग होते हैं, उनको मैं कहता हूँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाटा इंजीनियरिंग की जेडी भी घुसा देते हैं। इंसान ने इनको कोई जिन का बच्चा मिल जाए जो सारे काम जो है ना वो उनके कर दे। ठीक है ना, अकाउंटेंट भी हो, डाटा एनालिस्ट भी हो, डाटा इंजीनियर भी बन जाए, वो सारी चीजें कर ले, तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल एक अलग डोमेन होता है। हाँ, इतना है कि अगर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डाटा लेक की आईडी बना के दी हुई है, तो यू मस्ट नो हाउ टू रन क्वेरीज ऑन डाटा लेक। और डाटा लेक पे क्वेरीज वो वही एसक्यूएल क्वेरीज की तरह ही होती है। ठीक है, तो वो इतनी आपको आती होगी, इतनी आपको आती होगी। लेकिन अब डाटा लेक, ज़ाहिर है मैं डाटा लेक तो नहीं क्रिएट कर सकता, ना डाटा सारी चीज़ें कर सकता है इस कोर्स के अंदर, क्योंकि वो पार्ट भी नहीं है और हमारे पास उसकी रिसोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये हो सकता है कि जब आप जो मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आप जो है अगर एसक्यूएल वगैरह और इसमें थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो जाए, क्वेरी लिखना लिखना आ जाए, तो आप जो है वो खुद से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वाकई नीड है या आपको लग रहा है कि यार ये तो डाटा लेक तो जो है ना वो इन डिमांड हो गया है डाटा एनालिस्ट के साथ, शायद हो जाए, या जिस इदारे में आप जॉब करना चाह रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उनकी डिमांड में डाटा लेक भी है, तो आप फिर खुद से सीख लीजिएगा, डाटा लैग को कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एसक्यूएल क्वेरीज आ गई हैं तो फिर डाटा लैग जो है चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अहमद भाई कह रहे हैं सेशन कैन यू लर्न दीस स्किल्स इन मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम एन इंडस्ट्री। अच्छा, उसमें आई गारंटी अहमद भाई कि अगर आप क्लास सही से ले लेंगे, इंशाल्लाह एडिशनल किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उतनी आसान अंदाज में जो है कोई यूट्यूब चैनल भी आपको नहीं सिखा रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चैनल्स जो हैं ड्यूरिंग क्लास जो है वो रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आप करना चाह रहे हैं, अच्छे बहुत अच्छे चैनल हैं, बल्कि सारे ही चैनल जो है ना वो अच्छे हैं, तो गलत तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा। लेकिन ज़ाहिर है वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, तो ठीक है आप देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, ठीक है जी, हम फिर आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हो सका उनके माजरत, हम टाइम लिमिटेशन की वजह से हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, अभी हमने काफ़ी टाइम ले लिया है। उनसे हम इंशाल्लाह फर्दर इंटरेक्शन जो है वो करते रहेंगे ड्यूरिंग क्लास भी। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके हैं, जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आप ज़रा उनको थोड़ा मोटिवेट भी करें कि वही वो ज्वाइन करें। इरादा अगर उनका है उनको लाएं, दोस्तों को भी जो है ना वो शेयर करें। ठीक है, और एक अच्छा इंशाल्लाह सफ़र रहेगा हमारा ये 3-4 महीने का, जितना भी ड्यूरेशन इसका होता है, लर्निंग रहेगी। आई होप के और दुआ भी है कि आपको जो है वो हर क्लास के बाद जो है महसूस हो कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग हो रही है, और ये लर्निंग का ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता रहे। बाकी सजेशंस
मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, फीडबैक जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सब लोग ओपन हैं, यकीन करें ओपन हैं। क्लास के बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आप फ्लैटली कह दें हमें नहीं समझ में आया और मैं नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आपको लगता है कि जो है ना कहीं और जो है ना वो इस बात को एड्रेस करना चाहिए, मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ या मैं आपकी क्वेरी इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं मैं नहीं इंटरटेन कर रहा हूँ, तो यू आर ओपन कि आप जो है ना वो मैनेजमेंट को भी करस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे करें। अगर मैं इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप वहाँ पर जाएं, डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास ना जाएं सारी चीज़ें। तो आई एम ओपन, फीडबैक मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और क्योंकि ये इम्प्रूव अब बंदे को इम्प्रूव कर रहा है। मैं अपने आप को बिला वजह बहुत पता नहीं क्या समझ रहा हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो उनको बात समझ नहीं आ रही, तो फिर खाली मेरा समझना बेकार है। आपका फीडबैक से जो है मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी गलतियाँ भी जो है जो डेफिनेटली होती हैं और उनको जो है वो ज़रा सीधा कर लेता हूँ कोशिश कर करके और समझ के। बाकी इंशाल्लाह फिर क्लास में मुलाकात होती है। वंस अगेन आई रिपीट कि भाई दोस्तों को और जो लोग नहीं शामिल हुए हैं, साथ पढ़ रहे हैं, किसी और कोर्स में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है वो आप सब लोग जो है वो मोटिवेट करें, उनको बताएं कोर्स के बारे में कि वो ज्वाइन करें और ग्रुप बना के पढ़ें जैसे बाकी स्टडी करते हैं। जी इसी में जी जी जितने फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की है और अटेंडेंस मार्क नहीं की, तो वो काइंडली ग्रुप में अपने एक्चुअल नेम के साथ अटेंडेंस मार्क करें जिसने मार्क नहीं की। थैंक यू सर। चलें जी हसन, फिर मैं अपनी तरफ से एंड कर रहा हूँ, अगर आपने कोई बात करनी है तो प्लीज। नो सर, अभी सर हसन ज्वाइन नहीं है, मैं हारिस हूँ और हारिस हैं, ठीक है। यस सर, अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप सेशन एंड कर सकते हैं या बच्चों की क्यूरीज अगर है तो वो रिजॉल्व करना चाहें तो वो कर लें। क्वेरीज अगर अब मैंने तो अपनी तरफ से क्वेरीज ले ली हैं, अब मेरे ख्याल से अगर किसी की क्वेरी रही नहीं है ठीक है सर, फिर एंड करते हैं सेशन। चलिए ओके भाई, दोस्तों भाइयों बहनों सबको जो है वेलकम इन द कोर्स और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अच्छा सफर रहेगा और इंजॉय करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है क्लास में, जो भी शेड्यूलिंग है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे मैनेजमेंट के लोग, फिर आपसे क्लास मुलाकात होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।